शुरू अल्लाह के नाम से जुनायद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। सबसे बड़ी और अहम खबर है जो अब से कुछ देर पहले टीफी बर्ड के बहनोई जावद बेट के कत्ल के जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट अब हो चुकी हुई है। आईजी पंजाब की ज़ेर सदारत जो है अब से कुछ देर कबल एक अहम इजलास हुआ था और इजलास में जो है जहां पंजाब भर के मुलजमों के हवाले से जो है मुख्तलिफ हदायत जारी की गई, मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लिए गए। वहीं पर लाहौर में होने वाले इस इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के बाद मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से भी जो है एक अहम टास्क दिया गया। आईजी पंजाब के ज़ेर सदारत होने वाले इस इजलास में ये फैसला किया गया कि जावेद भट्ट को मारने वाले जो मुलजमान हैं उनका बैरून मुल्क फरार जो है वो सबसे पहले नाकाम बनाया जाए। और इस हवाले से एफआईए को अहकाम दिए गए हैं कि इन दोनों लोग यानी कि अमीर फतेह जो अमीर बलाज का सबसे छोटा भाई है और कैसर भट्ट जो इनका साथी है और जावेद भट्ट की एफआईआर के अंदर नामजद भी है, इनका नाम जो है पीएनएलआई लिस्ट के अंदर डाल दिया गया। एफआईए को यह हदायत की गई है और साथ उनसे रिक्वेस्ट भी की गई कि इन दोनों मुलजमान का जो है नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया जाए ताकि ये बैरून मुल्क फरार ना हो सकें और यहाँ पर जो है इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। हदायत ये भी जारी की गई हैं कि हर लिहाज से जो है इनकी रेकी की जाए, पता लगाया जाए ये मुलजमान इस वक्त लाहौर में कहाँ रुपोश है। इस केस में जो है मजीद भी कुछ अपडेट हुई है और पुलिस ने भी तफ्तीश का दायरा कार जो है वो वसी भी कर दिया। जिस तरह अमीर बलाज के केस में हमने देखा था कि पुलिस ने मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर जो है वो काम शुरू किया था, सीसीटीवी फुटेजेस निकाली गई थी, उसके अलावा सीसीटीवी के कैमरा की कुछ मदद ली गई थी। लेकिन इस केस के अंदर थोड़ा सा जरा मुख्तलिफ रहा कि सीसीटीवी के कैमरे जो जय बकुआ के ऊपर थे वो खराब पाए गए, नॉन ऑपरेशनल थे, जिसकी वजह से कुछ मुश्किलात जो है अभी तक पुलिस को पेश आ रही हैं। कल इनकी जो मैयत है वो घर वालों के हवाले कर दी गई, उसके बाद उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। लेकिन पुलिस ने जो है अब अपना काम शुरू कर दिया। घर वालों से भी कुछ इब्तदाई तफसीलात जो है वो इकट्ठी की गई हैं, उनसे एग्जैक्ट पूछा गया वो कब निकले, कहाँ गए, क्या कर रहे थे, किस रूट से जो है उन्होंने जाना शुरू किया, जिसके बाद कुछ इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो मुरतब की गई है जिसके अंदर कुछ मजीद होशरुबा इंकशाफात भी सामने आए हैं कि जिस वक्त जावेद भट्ट घर से निकले जहां इनकी अपनी रिहाइश का इकबाल टाउन, तो वहां से एक गाड़ी जो है वो इनकी रेकी कर रही थी और वो लम्हा ब लम्हा जो है जो मोटरसाइकिल सवार थे उनको गालबन जो है हदायत दे रही थी। इस मशकूक गाड़ी को जो है वो ट्रेस किया गया, इसका नंबर एक्साइज के अंदर दिया गया ताकि वहां से एक्साइज से जो है पता लग सके ये गाड़ी का ओनर कौन है। फिर उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा, उसके बाद कुछ चीजें जो है मजीद सामने आएंगी। ये जो गाड़ी है इकबाल टाउन से इचरे के पुल तक जो है इनके पीछे रही, क्योंकि जिस वक्त पुलिस ने अब इस तमाम फुटेज का जो है बगौर जायजा लेना शुरू किया है, क्योंकि ये वो 1-2 मिनट की फुटेज नहीं है, बहुत ज्यादा फुटेज है, घंटों में मुहित है। उस तमाम फुटेज को जो है कैमरा जिसे हम कहते हैं कि लम्हा ब लम्हा जो है उसका जायजा लिया जा रहा है, उसको चेक किया जा रहा है कि कौन कौन जो है इनके साथ उस वक्त चल रहा था। तमाम फ्रेम्स को जो है वो बहुत खोल कर देखा जा रहा है, एक एक शख्स का जो है चेहरा नोट भी किया जा रहा है। इसके अलावा अब पुलिस एक और काम भी करेगी कि इस इलाके में जियो फेंसिंग भी करेगी ताकि ये भी मालूम हो सके कि इस दौरान कौन कौन सी कॉल कहाँ पे कनेक्टेड थी, कौन किससे हदायत ले रहा था, क्या आया इस सफेद गाड़ी का उन मोटरसाइकिल सवारों के साथ कोई ताल्लुक था या नहीं था जो जावेद भट्ट को मारने वाले थे। उन शूटर्स के हवाले से जो है अब जो दीगर, क्योंकि जो जय बकुआ वहां पर जो कैमरे लगे वो खराब थे, नकारा निकले, वो काम नहीं कर रहे थे, थोड़ी यहाँ पर जो है पुलिस को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है कि एग्जैक्ट जगह के ऊपर अगर चेहरा सामने आ जाए तो तमाम केस ही जो है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो अहलिया उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुलजिमान को उन्होंने शनाख्त किया है। मैंने जैसा गुज़िश्ता व्लॉग में बताया था कि मुलजमान की शनाख्त जो है बहुत जल्द इन्होंने इस हवाले से कर दी और 109 का इंदराज बिल्कुल भी नहीं किया गया। मुदैयत भी जो है वो हमजा की रखी गई, जो इनका बेटा है, इनकी वालदा चशमदीद मौके की गवाह थी, उनको मुदई नहीं बनाया गया। तो ये कुछ कानूनी पहलू हैं जिनका शायद इस केस के ऊपर आगे जाकर असर पड़ेगा और इंतहाई बुरा असर भी पड़ सकता है। तो हम अब देखना यह है कि जो असल हकायक और वाकयात गालबन शायद उन्होंने वही बयान किए हैं। तो इनकी वालदा ने यह कहा था कि अमीर फतेह और कैसर भट्ट मौके के ऊपर मौजूद थे और उन्होंने ही गोलियां चलाई। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी इस हवाले से कि कैसर भट्ट और अमीर फतेह को जो है एफआईआर के अंदर नामजद किया गया, जबकि 2 नामालूम हमलावर रखे गए और उसमें यह कहा गया कि जिसको वो सामने आएंगे तो उनकी भी शनाख्त हो सकती है। तो अब जो कैमरे वो तो खराब थे, लेकिन जो मुलजमों के वापसी का रूट था, जिस जगह से वो लोग फरार हुए,
उसके सीसीटीवी कैमरास को भी चेक किया जा रहा है। इसके बाद वो इकबाल टाउन से इचरे के पुल तक और फिर इचरे के पुल से जो जहूर अली रोड को जाने वाला रास्ता है उसको जो है इस हवाले से चेक किया जा रहा है कि इनमें ये बंदे क्या वाकई इस गाड़ी के इर्द गिर्द नजर आए हैं रेकी करते हुए। तो जियो फेंसिंग उस इलाके की जो है वो की जा रही है ताकि वहां से भी मजीद डाटा पुलिस के पास इकट्ठा हो जाए। एक्साइज को नंबर दे दिया गया और वहां से उस एक्साइज से उस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से उसके ऑनर का पता चल जाएगा। उसके ऑनर को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। अगर मजीद भी कोई क्लू इसमें निकलेगा तो वो पुलिस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, मददगार साबित होगा कि अब असल मामला किस तरफ जा रहा है। क्योंकि अभी पुलिस मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर जो है वो काम कर रही है ताकि इस जो वाकया है इसको जल्द अज जल्द सॉल्व किया जाए। लाहौर के अंदर जो ये गैंग वॉर शुरू हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि अमीर बलाज के साथ अफसोसनाक वाकया पेश आया, फिर तिफी भट्ट और गोगी भट्ट के खिलाफ FIR हुई, फिर एहसन बराज वाला वाकया पेश आया और फिर अब तीसरा एक अहम बड़ा वाकया जावेद भट्ट का पेश आ गया। तो जो तिफी भट्ट के बहनोई भी हैं, तो इस लिहाज से बज़ाहिर पुलिस को और जो इंतजामिया उसको नजर आ रहा है कि ये अंडरवर्ल्ड की एक गैंग वॉर शुरू हो जाएगी। और अभी तक ये दुश्मनियों में मरने वाले लोगों के हवाले से अगर बात करें तो ये सिर्फ इनके खानदानों तक महदूद नहीं रह सकती, क्योंकि अगर ये मजीद गैंग वॉर को बढ़ोतरी मिली, बढ़ावा मिला, तो ये शहर में कहीं सरेआम अगर ऐसे कोई वकूआ हुआ तो उसके अंदर आम लोगों की जानें भी जो है खतरे में पड़ सकती हैं। और सूबाई वजीर इत्तलात जो है उस्मा बुखारी, उन्होंने बहुत क्लियर आज कह दिया कि लाहौर शहर के अंदर कोई गैंग वॉर हम नहीं होने देंगे। जितने भी ये बदमाशों के ग्रुप है इन सब का जो है कलाकमा किया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। सिर्फ हुकूमती रिट जो है वहां कायम रहेगी। आम लोगों की जान से खेलने का किसी को भी हक नहीं है, ना दिया जाएगा। तो अब जो ये एक वकूआ रुनमा 2 रोज कबल हुआ था, अब इसके अंदर पुलिस ने बहुत ज्यादा शवाहिद जो है वो इकट्ठे भी कर लिए हैं। और उनमें सबसे अहम काम ये किया कि इन मुलजिमों के नाम जो है वो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के अंदर डाल दिए गए हैं ताकि बैरून मुल्क फरार ना हो सके। लेकिन ये दोनों वकूए के रोज से ही इस वक्त अंडरग्राउंड हो चुके हुए हैं, कुछ मालूम नहीं कहां पर है। एक बयान सिर्फ जो है वो कैसर भट्ट का सामने आया था और उसने साफ कह दिया था कि मेरा इस या अमीर फतेह का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, आप अपने केस को खराब कर रहे हैं, असल डायरेक्शन के अंदर चले। हमने हमारा इस केस से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, ना हमने इसमें किसी को कोई सुपारी दी है, ना हमारे को इनसे दुश्मनी चल रही है। हमारा बंदा मर गया तो मामला जो है वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है जब रात को FIR सामने आई तो उसके अंदर अमीर फतेह और कैसर भट्ट का नाम शामिल किया गया था। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में मजीद इस केस के अंदर जो है क्या अपडेट होगी। लेकिन आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही थी कि इन दोनों मुलजिमों के नाम जो इस केस के नाम जो है वो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के अंदर शामिल किए जा चुके हुए हैं। उनके लिए रेकी बढ़ा दी गई है। तमाम जगहों में पुलिस ने जो रेडिंग टीमें तश्कील दे दी गई हैं। आज ही पंजाब की ज़ेर सदारत जो होने वाला इजलास है उसमें FIA को हदायत की गई है और पुलिस को जो इस केस के तफ्तीशी है उनको हदायत जारी कर दी गई। मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में शायद ये केस जो है वो CIA को ट्रांसफर भी हो सकता है। लेकिन अगर हम दूसरी जानिब देखें तो CIA पहले ही ऑलरेडी अमीर बलाज से मुतल्लिक जो वाकया उसको लेकर चल रही है। तो शायद जो ये पार्टी है मकतूल पार्टी इस मरतबा CIA पर एतमाद ना करेगी। तो उन्हें ये शक है, ये डर है, ये खौफ है कि CIA जो है ऑलरेडी मुलजिमों के साथ मिली हुई है। तो मुमकिन तौर पर ये जो इन्वेस्टिगेशन CIA के पास ना जाए, लाहौर में ही कोई आला पुलिस अफसर जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करे और असल तय तक जो है पहुंचने की कोशिश करे। तो हम अब इस केस में मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने कहा।